इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो अरिहन्तार्नो, नमो सिद्धार्नो, नमो आयर्यार्नो, नमो वज्रायार्नो, नमो लोये सर्वसाहूर्णम। पंच परमिष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय नव्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि महाराज। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ये नासा दृष्टि किसे कहते हैं? नासा दृष्टि का अर्थ कि अपने आप में आंखों को इस प्रकार की दृष्टि बना लेना कि वह मात्र एक एंगल होता है, नासिका से होता हुआ जाकर के जमीन पर टिक जाती है, तो उसको नासा दृष्टि बोलते हैं। आंखों की दृष्टि को ना तो बंद करना ना खोलना, नासाग्र के भाग से एंगल मिलाते हुए बीतराग दृष्टि कहलाती है। भवनलाल मालवी, गांव पिगराना, जिला रतलाम से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, लहसुन प्याज के बारे में ऐसा कहते हैं कि लहसुन राक्षस के खून का बना हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस प्रकार से बना है? नहीं, हमने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, जैनागम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया। एक वनस्पति है, गणंत है, गणंत की कोटि में उनको लिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई धारणा है जैनागम में नहीं। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पांडव पुराण के अनुसार जुए में सब कुछ हार जाने के बाद द्रौपदी सहित पांचों पांडव वनवास चले और अवधि पूर्ण होने के बाद द्वारका पहुंचे। तभी कुछ संकेतों द्वारा जरासंध को मालूम हुआ कि मेरे दुश्मन समुद्र के बीच में सुख से निवास कर रहे हैं। तब उसने युद्ध करने की रणनीति बनाई और उसने राजा दुर्योधन कर्ण को युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया। फिर जरासंध और कृष्ण के बीच जो युद्ध हुआ उसमें कृष्ण की जीत हुई और जरासंध की हार। बाद में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि योद्धाओं ने दीक्षा ग्रहण कर ली। तब जिज्ञासा है कि कौरव पांडवों का आपसी युद्ध कब हुआ जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ? जरासंध का युद्ध तो बीच में हुआ है। युद्ध के कौरव और पांडवों का युद्ध तो चालू हो चुका था और जरासंध उस युद्ध की बीच की एक कड़ी था।
जरासंध का युद्ध मूल युद्ध नहीं था। मूल युद्ध जो हुआ है कौरव और पांडवों में हुआ है, और जब जरासंध का युद्ध हुआ और जरासंध जब मारा गया तब दुर्योधन आदि जैन दर्शन के अनुसार वह संन्यास को प्राप्त हो गए, ऐसा उल्लेख है। दोनों उल्लेख मिलते हैं। मरण का भी उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन आदि मरण को प्राप्त हुए, ये भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। महिला मंडल बड़ा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्यवहार से धन को एक प्राण कहा जाता है, तो जिज्ञासा है जब धन की चोरी हो जाती है या कोई इष्ट वियोग हो जाता है उस समय कैसा चिंतन करना चाहिए? चिंतन यही करना चाहिए कि चोर ले गया वो हमारी किस्मत में नहीं था, हो सकता है उसका देना हो इसलिए उठा के ले गया, पूर्व का कर्जा उसमें था। हमारे यहाँ देखो दो ही दृष्टि है, या तो उसका देना होगा तो वो ले गया, और नहीं ले गया, नहीं देना होगा और ले गया हो तुम चिंता मत करो, वो चोर के यहाँ वो एफडी बन गई, अगले भाव में वो तुम्हें मिल जाएगी, कैसे ही करके वो चुकाने आएगा। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति ना लूट सकता है और ना वो लौटा सकता है। विद्या जैन दसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, राजा बनने का अधिकार उसे होता है जो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, पिता की तरह संरक्षण देता है, तब कहीं जनता उसे राजा स्वीकार करती है। तो मेरी जिज्ञासा है कि सही में ऐसा क्या गुण है जिस कारण से उसे जंगल का राजा कहा जाता है, और द्रव्य संग्रह में 100 इंद्रों में उसको भी एक इंद्र का पद से विभूषित किया गया? राजा का अर्थ प्रजावत पालन, राजा का अर्थ सामान्य होता है शासन, उसको कोई जीत ना पाए। ये अनेक गुणों में एक गुण है जिसको वो जीत नहीं पाए, कोई भी उसको जीत नहीं सकता, उससे बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि जंगल के हर जानवर को वह शिकार कर लेता है, हाथी का भी कर लेता है, गैंडा का भी कर लेता है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। इस अपेक्षा से उसको राजा की कोटि में ले लिया गया। नेहा जैन बड़ा गांव से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, शमो शरण में भूत प्रेत यक्ष राक्षस आदि जो व्यंतर जाति के देव किस वेशभूषा में जाते हैं? क्या सामान्य पुरुषों की पहचान में वो आ जाते हैं? आ जाता है, सामान्य पुरुषों की वेशभूषा में ही बैठते, उसी साइज में बन के बैठते हैं, सब एक जैसा उनका व्यवस्थित होता है। वो अलग से कोई देवी वेशभूषा पहन के नहीं आते, क्योंकि विक्रिया से आते। मूल शरीर से आवे तो अंतर दिखे, विक्रिया तो इच्छानुसार वो मैचिंग करके ही बनाते हैं। किरण जैन बड़ौदा से पूछती है, गुजरात से, नमोस्तु महाराज जी, पंचकन्या महोत्सव में कुबेर जो अपना खजाना लुटाता है उसे हम लोग लूट कर अपनी तिजोरी में रख देते हैं, जबकि वह नीरज जैन ओडिशा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शांति धारा में कलश से बूंद बूंद धारा गिराना चाहिए या लंबी धार गिराना चाहिए? जैसी सुविधा हो, रेगुलर चलते रहना चाहिए, यह ध्यान रखें। श्रीमती माधवी जैन बड़ा गांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो भगवान के आजू बाजू चमर क्यों लगाए जाते हैं? चमर एक उनका विभूति है, वैभव है, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, उस प्रकृति के वैभव में उनको उपलब्ध होते हैं, तो क्यों लगाना चाहिए? कैसा है उनका वैभव है ऐसा। राजमल जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसे आगम में आप अपने सांसारिक संबंधों के प्रति मोह को शराब से बड़ा नशा बताया है, और मोह अशुभ के बंध का कारण होता है, मगर गुरुदेव जैसे तुच्छ जीव आप जैसे बैरागियों से आत्मी मोह रखते हैं। कल प्रश्न आ गया। राकेश जैन शिवरार्थी साड़ोरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचकल्याणक में मुनि आदि कुमार का आहार
इक्षुरस से होता है, तो वह इक्षुरस जो पात्र में गिरता है उस पात्र के रस का श्रावक क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? वह इक्षुरस आप लोगों के लिए खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो जूठा है, उच्छिष्ट है। भले वो नीचे से गिरा है, लेकिन वह मनुष्य आदि ग्रहण नहीं करेंगे, पशु आदि ग्रहण कर सकते हैं। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तत्वा सूत्र के 3 अध्याय में 24 और 32 में सूत्र जो है उसको विस्तार से समझाने की कृपा करें। भरत जो है षट्विंशति पंच योजन शत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य, यानी ये है 526 योजन जो है षट चैकोन विस्तारा विंशति, यानी 6/19 के आधार पर इसका ये क्षेत्रफल दिया है। 526 से ही 6/19 प्रमाण जो है 32वां सूत्र भी है। हाँ, तो इसका ये क्षेत्रफल है पूरा जो जम्बूद्वीप है ना, भरत क्षेत्र, 5 भरत पूरा भरत क्षेत्र, भरत का 6 5 मलेच्छखंड और एक आर्यखंड, ये पूरे का क्षेत्रफल है 526 योजन सही 6/19। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीप से 90 शतभागा, उसी सूत्र के लिए दूसरे भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीप से, भरत का जो विस्कंभ है जम्बूद्वीप के 90 शतभागा, 90 यानी 90वां भाग है ऐसा। तो ये एक दूसरा सूत्र जो है पूरे जम्बूद्वीप का कितना बड़ा भाग है, ऊपर में भरत क्षेत्र का भाग बता दिया, अब पूरे जम्बूद्वीप बड़ा है तो इतना ही उसका इतने में भाग मानना चाहिए। पवन वंदना जैन सतना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान, त्रय त्रिंश एवं लोकपाल व्यंतर ज्योतिष में न होने का कोई कारण है या नियोग है? त्रय त्रिंश जो लोकपाल व्यंतर ज्योतिष में न होने का क्या कारण है? त्रय त्रिंश का वहां व्यवस्था नहीं है, बस यही सामान, कोई विशेष कारण तो दिया नहीं। नरेश कुमार जैन नगीना हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, बिजौलिया में सहस्कूट जिनालय और नावेली में 30-24 जिनालय एक ही जैसे बन रहे हैं, एक ही राशि एक कलश और दूसरे की राशि 5 कलश, ऐसा अंतर क्यों है? एक मूर्ति थी, एक मूर्ति के अंदर दोनों मूर्ति एक समान थी, एक 5000 की थी और एक 5 लाख की थी, दोनों एक सी मूर्ति थी। शिल्पी से पूछा, भाई दोनों एक मूर्ति हैं? तो उनको कहा कि सुनो, इसमें अंतर ये है, उसमें से एक सींग डाली इस कान से इस कान में से निकल गई, और एक में कितने घंटे सूट डालते गए वो कहीं बाहर निकली नहीं। देखने में एक है, दोनों में बहुत अंतर है, घनपुट में अंतर है, डिजाइन में अंतर है, देखने में एक सा लगेगा, मूर्तियों में अंतर आएगा। यहाँ मूर्ति 9 इंची की मूर्ति होगी, वहाँ इंची कम से कम 1.5 फुट से ऊपर की मूर्ति आएगी। शब है, उसका बहुत अंतर है, उसका जो बजट है उसका कमेटियों से जाके पूछो कितना घन फीट पत्थर लग रहा है, इससे 3 गुना पत्थर घन फीट लग रहा है। बाहर से देखने में एक सही लगेगा, तुम्हारी आंखें देखेंगे एक सही है, लेकिन सब अलग अलग अंतर है। देखो यहाँ समोषण सब एक सही दिख रहे हैं, लेकिन अब बीच का समोषण की तो महिमा ही अलग है। तो ऐसा नहीं, दोनों समोषणों में बहुत अंतर है। वो भी समोषण में बैठे, वो भी समोषण ही है, ये भी समोषण ही है, लेकिन दोनों समोषण में कितना अंतर है। ये कलश में न पड़ गए, वो खोखों में गया। अब महाराज जी वो भी समोषण में बैठ के पूजा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो वो कहे कि महाराज हम तो खोखों में गए और ये तो कलश में निपट गए, समोषण तो सभी बराबर ही है। तो ये तुम्हारा सोच होता है, बहुत अच्छा है, वो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बन के तैयार हो जाए,
फिर किसी कलाकार को लेके जाना, तुम अपनी आंखों से मत देखना, किसी कलाकार को लेके जाना, किसी इंजीनियर को लेके जाना, तो वो बता देगा कि इसमें और उसमें कितना अंतर है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, देवों में शुभ लेस्य होती है अशुभ? आगम में भवनत्व के देवों में एक अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त अवस्था में कृष्णनील कापोत तीनों लेस्याएं होने का उल्लेख मिलता है। हाँ, मिल सकता। अपर्याप्त अवस्था, पर्याप्त तक होने के बाद तेज ही रहेगी। राहुल जैन पुणे से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नमोकार मंत्र के व्रत पंचमी, सप्तमी, नवमी को किए जाते हैं, लेकिन मेरी भावना कि उन दिनों की जगह अष्टमी और चतुर्दशी को क्या हम कर सकते हैं? जो नमोकार मंत्र के व्रत किए जाते हैं तो नवमी, सप्तमी और पंचमी को किए जाते हैं, मगर हम अष्टमी और चतुर्दशी को कर सकते हैं क्या? जो तिथियां दी हैं उसी तिथियों पे करना चाहिए। अतुल जैन पंडवा झांसी से पूछते हैं, श्वासोश्वास के अभाव होने पर भी क्या आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सकता है? किया जा सकता है। श्वासोश्वास ही आत्मा की प्रमाणिकता नहीं है। विग्रह गति में श्वासोश्वास नहीं होता, फिर भी व्यक्ति रहता है। देवों में कई महीनों सालों पर पक्षों पर श्वास लेते हैं, फिर भी वो जीवित रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं, श्वासोश्वास से जीव का कोई संबंध नहीं है। हाँ, शरीर और आत्मा ये दोनों एक साथ तभी रहेंगे जब श्वासोश्वास होगा। प्रभात संजीत जैन बाकलीवाल नारेली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नए निक्षेप, ये नए किसे कहते हैं? नए का अर्थ होता है दृष्टिकोण, किस अपेक्षा से यह है, किस अपेक्षा से यह नहीं है। तो नए निक्षेप का अर्थ होता है सापेक्ष कथन करना। जैसे व्यवहार नए से, पर पदार्थ मेरे हैं, ये चश्मा मेरा है, उपचरित व्यवहार नए से। लेकिन निश्चय नए से मेरा कुछ भी नहीं है, मैं मात्र आत्मा ज्ञान दर्शनमयी हूं। तो जो पर पदार्थों से संबंध जोड़े जाते हैं, अथवा एक वस्तु में भी एक एक टुकड़े को अलग अलग से जाना जाता है, तो वो नए के माध्यम से जाना जाता है। संजना मेहता बड़ा गांव महाराष्ट्र से पूछती हैं, सप्तम प्रतिमाधारी, नमोस्तु गुरुदेव, युग प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? युग प्रतिक्रमण के संबंध में हमें कोई आगम में, मूलाचार आदि में कोई चर्चा देखने को नहीं मिली। चर्चा सुनने में आती है कि युग प्रतिक्रमण होते थे, लेकिन मुझे किसी मूलाचार आदि में युग प्रतिक्रमण के संबंध में कोई चर्चा हमें देखने में नहीं आई है, ऐसा मानना चाहिए। पंडित जी, ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के समक्ष विराजित मुनि भक्तों की ओर से, साक्षात गुरु चरणों में विराजित गुरु भक्तों की ओर से पूज्य श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम के प्रथम जिज्ञासा करता है नवीन मलैया जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रीति पाली, अशोकनगर। वो महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारे परिवार के जो भाव पिच्छिका मंदिर बनाने के हुए हैं, तो आपके तो सारे कार्य सर्वोत्तम श्रेणी में रहते हैं, तो सबके मन में एक जिज्ञासा है कि पिच्छिका मंदिर कैसा बनेगा, कैसा स्वरूप होगा, किसकी मूर्ति होगी, अगर मूर्ति होगी तो क्या वो पूजनीय होगी? पिच्छिका मंदिर की सारी कल्पना तेरे पापा की है। कुछ कल्पना और उन्होंने ही कल्पना की है कि पिछी परिवर्तन ऐसा कहीं मंदारगिरी आदि में है, वैसा बनाने का भाव आया है। अब उसका क्या स्वरूप बन के आता है, नक्शे में 3D आदि में बना के देखेंगे, फिर बताएंगे। पिछिका का अर्थ जो अभी नक्शे में देखा गया है, तो पिछी के आकार का ही मंदिर होता है, और उसके अंदर जो भगवान बैठेंगे, गुरु की मूर्ति, गुरु मंदिर बताते हैं, कोई साधु बताते हैं, वो देखते हैं उसको। इसके ऊपर अभी अध्ययन चल रहा है कि क्या रूप बनना चाहिए।
लेकिन क्या करें, राजन जी का कम मैं बनाऊंगा तो गुरु मंदिर ही पिछी मंदिर ही बनाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। नमस्ते महाराज। हाँ, जिज्ञासा करें प्रीति पाली जी, उसके बाद तैयार रहे मनोज जैन भोपाल। तीर्थ चक्रवर्ती मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे मेरे गुरुदेव, मेरे पापा जी और मम्मी और मेरे परिवार का कौन सा पुण्य कर्म का उदय है कि पहले महायज्ञ नायक की बोली ली और फिर बड़ा मंदिर में मूल नायक मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका क्या पुण्य है मेरे गुरुदेव? देखो, सब कोई उपलब्धि होती है सातिशय पुण्य से होती है, और वो सातिशय जब पुण्योदय में आता है तो वैसे निमित्त बन जाते हैं, भाव बन जाते हैं, अनुकूलताएं बन जाती हैं और काम हो जाता है। आज जो कुछ भी महरौनी वालों ने प्रातःकाल किया, टीकमगढ़ को पीछे कर दिया। जय हो गुरुदेव, जय हो। अभी सब कार्यों में ललितपुर नंबर 1 पे था, लेकिन जब औसत निकाला गया तो टीकमगढ़ नंबर 1 पर आ गया था। और जब औसत निकाला गया कि 350 घरों ने जो आज अपनी आस्था और समर्पण का रूप दिखाया, वह वस्तुतः टीकमगढ़ से भी कई गुना आगे। जय हो गुरुदेव, जय जय हो हो, गुरुदेव, जय हो। जय हो आज गुरुदेव, महरौनी जय भी हो गुरुदेव। एक ऐसी समर्पण की कोटि में आ गई है कि जहां ये नहीं कह सकता कोई कि यहाँ ब्याज खोर रहते हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ धर्मात्मा रहते हैं जो धर्म की महिमा को भी समझते हैं। और नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, ये आपकी महिमा है, आपके पद चरण की महिमा है। कल आपने कहा कि मैंने भूखंड पर 2 कदम चले तो 11 कलश की राशि न्यौछावर में आई। पूज्य गुरुदेव, आपकी तो दान के प्रसंग में ऐसी महिमा है, इस पूरे भूखंड में आप ना भी चले तो भी इतना दान होता है, इतना दान होता है कि वो ललितपुर और टीकमगढ़ से भी आज ज्यादा हो रहा है। आज बड़े मंदिर का जो अजितनाथ दिगंबर क्या है, जो हमारे भक्त दान बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि इनके पास खूब पैसा है। सही ये है कि वे बिल्कुल फक्कड़ होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बोलने के बाद जो उनके पुण्य का उदय आता है कि पता ही नहीं चलता कब बोला हुआ छुप गया, और आने के लिए भी तैयार रहते हैं। और कई लोग कहते हैं अरे इसके पास बहुत पैसा हो, कुछ नहीं है, ढूंढ के लोग मत जाना, खोजोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। और जब वो भावना है तो इससे बड़े बड़े कार्य भी कर देते हैं। ध्यान। पूज्य गुरुदेव, आपने कल कहा था कि जो चीरा तो कतरे खूब ही ना निकला, और मैरोनी वाले कह रहे हैं सारा खूह आपके लिए है गुरुदेव। जहां आपकी एक आवाज हो जाती है वहां पूरी मैरोनी समर्पित है। बड़े मंदिर का जैसे आपने कल सुना था कि 500 वर्ष से अधिक प्राचीन है, तो उस मंदिर के पुण्यार्जन का जो सौभाग्य लिया है, अतिशय सौभाग्यशाली परिवार वह है। श्री अजित जी खजांची, सितारा जैन, श्रीमती सितारा जैन, अभिषेक जैन, अक्षय, रूबी जैन, सार्थक, निक्की, पुण्यांशी, प्रीति जैन, वाइफ ऑफ अवनीश पाली अशोकनगर, निधि जैन, वाइफ ऑफ नीतेश जैन गुना, नेहा जैन, वाइफ ऑफ राजेश जैन मुड़रा वाले अशोकनगर, मनोज जैन, सरोज जैन, रिंकू पड़वा, सपना जैन, सवाई सिंगाई परिवार, खजांची परिवार करतल धोनी से इनका स्वागत करें। श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर का पूरा गर्भगृह, बेदी, शिखर और मूल नायक भगवान को भी इन्होंने विराजमान करने का सौभाग्य लिया है। जब नया मंदिर निर्माण हो जाएगा वो भी पाषाण का मंदिर निर्माण करवा रहे हैं, नक्काशीकार, मंडप भी, द्वार भी, मंडल भी और द्वार भी। आए श्रीफल बैठ करके पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद करें सब पूज्य परिवार। एक वेदी का बड़े मंदिर में पुण्यार्जन किया है श्री प्रसन्न कुमार, प्रशांत, नितिन, नवीन, परियोल, प्रखर, अतिशय, सेठ सिंगाई परिवार, महामहिम गौरव अध्यक्ष यशोदय तीर्थ। आए आप भी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। एक वेदी का सौभाग्य प्राप्त किया है सवाई सिंगाई श्री हेमंत कुमार,
प्रमोद कुमार, ऋषभ कुमार, राजीव, प्रवीण, समस्त कॉमेडी वाले परिवार ने आए और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रथ एक वेदी का पुण्यार्जन। एक साथ नहीं, भीड़ हो जाएगी, एक एक करके बुलाओ। हाँ, जिज्ञासा करिए। मनोज जी जिज्ञासा करें, इसके बाद तैयार रहें सुषमा जी मलैया। मनोज जी जिज्ञासा कीजिए आप वहीं। जिज्ञासा करें सुषमा जी मलैया। हाँ, अखिलेश जी गधयाना जिज्ञासा कर लें। मौन, आवाज नहीं करेगा कोई। जिज्ञासा कीजिए अखिलेश जी। मेरे गुरुवर श्री सुधासागर महाराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में गुरुवर, अभी तक मुनियों के पाद प्रचालन में जो आत्मा को आनंद होता था और जिन बिंब के जो मस्तक से अभिषेक करते थे उससे बड़ा आत्मिक आनंद होता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से पाद प्रचालन हो रहा था तो उसमें थोड़ा सा जो मन में अंतर आत्मा में आनंद उठता था वो कम रहता था। तो ये पहली मेरी जिज्ञासा ये है। दूसरी जिज्ञासा ये है, गुरुवर, सामायिक करने से तन की थकान दूर हो जाती है, मन को नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय करें, ये मेरी जिज्ञासा। भगवानों के जो मस्तकाभिषेक के उल्लेख होते हैं, लेकिन कभी कुछ कदाचित कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं प्राचीन मूर्तियों पर या बड़ी मूर्तियों पर जिसका अभिषेक चरणों का कर लिया जाता है। कोई बात नहीं, आवाज नहीं करें, मना किया ना आवाज करने को, तो कहने को कह दिया जाता है कि भाई दर्शन भगवान की मुद्रा का करो और जल चरणों में डाल दो, तो ये दृष्टि अभिषेक कहलाता है। दृष्टि से भगवान की तरफ देखकर और चरणों में अभिषेक करने से हमें वही एनर्जी प्राप्त हो जाती है जो मस्तक से करने पर होती है। दूसरी बात है, आपके देवगढ़ में ऐसी स्थिति बनती है तो देवगढ़ में तो इतने भगवान हैं कि तुम्हारी मर्जी पड़े जिस भगवान पर सिर से अभिषेक कर लो। और दूसरे शांतिनाथ भगवान और हैं, वहाँ का मस्तकाभिषेक कर लो। परिस्थितियाँ हैं वहाँ की बहुत जल्दी ठीक होने की स्थिति में आ रहा है। सामायिक करने से सर की थकान दूर होती और सामायिक में जो तत्व चिंतन होता है, सामायिक में जो नमोकार मंत्र होता है, सामायिक में जो मन से विचार उठते हैं, वो मन को कंट्रोल करने के लिए काफी होता है। मन को उलझाना है, मन को पहले अपन को बाहर दौड़ता है तो उसको ऐसा काम दो जिससे वो मन वहीं रुक जाए, मन अपना कहना मानने लग जाए। हम मन के अनुसार न चले, मन हमारे अनुसार चले। इसके लिए हमें उस पर विचार करना, तत्व दृष्टि रखना ही एक कारण है। नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें मनोज जी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुषमा मलैया। हाँ, जिज्ञासा करें सुषमा मलैया। माइक पहुंचा दें आप उनके पास। ये बड़े मंदिर में एक वेदी का सौभाग्य प्राप्त किया है। सवाई सिंगाई श्री हेमंत कुमार, प्रमोद कुमार, ऋषभ कुमार, राजीव, प्रवीण, समस्त कॉमेडी वाले परिवार ने आए पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। एक वेदी का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री रतन चंद, वीरेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार डोंगरिया, विद्यासागर दालमिल परिवार ने आए और पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें सुषमा जी। 108 सुधासागर जी को मेरा शत शत प्रणाम है। इनकी महिमा अगम है, अपार है और अविराम है। संत आपके चरण कमल से पद तीर्थ बन जाते हैं। जहाँ विराजे सुधासागर वहाँ मंदिर बन जाते हैं, वहाँ मंदिर बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा चरणान योग से है। तीर्थंकर मुनि और अन्य मुनि क्या पिछी कमंडल धारी होते हैं? तीर्थंकर पिछी कमंडल धारी नहीं होते हैं, शेष मुनिराज पिछी कमंडल धारण करते हैं। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें मनोज जी, इसके बाद तैयार रहें रिया सराफ।
महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरे मामा जी ने मूल नायक बेदी का जो सौभाग्य लिया है, महाराज जी उनकी पुण्य की भावना, ये जो संस्कार आपके द्वारा दिए गए हैं, महाराज जी मेरे मामा जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन आपने इस तरह उनके लिए वो कर दिया कि महाराज जी उनका जीवन बिल्कुल, हम बहुत खुश मामा जी। हम लोगों को फोन करके महाराज जी बुलाया, और हम रिश्तेदारों को क्या पुण्य मिलेगा महाराज जी इसका। उनकी इच्छा नहीं थी, तुम्हें कैसे पता? अरे मतलब इतने मेरे से जिस दिन से हम बड़े मंदिर देखने गए, उसी दिन मेरे कान में आके कह गए, कुछ भी हो बड़े मंदिर की बेदी तो मैं बनाऊंगा। आपके द्वारा उन्हीं की इच्छा से काम हुआ, महाराज जी आपके और आशीर्वाद उन्हीं से की ही काम इच्छा हुआ। थी पूर्णतः, और इच्छा के अनुसार जो काम होता है तभी ये बड़े काम हो जाते हैं। मैं तो किसी को प्रेरणा देता ही नहीं हूं, मैं तो महिमा बताता हूं कि इसकी महिमा क्या है। बस उस महिमा में ही लोग मान करके कह देते हैं, नहीं ऐसे महिमा मंडित चीज हमारे लिए बनना बहुत अवभाग्य। और आप रिश्तेदार यही माने कि तुमने कितने पुण्य किए हैं कि तुम्हें ऐसे महान व्यक्ति के परिवार में रिश्तेदारी मिली है। नमोस्तु नमोस्तु। क्योंकि अच्छे लोगों की रिश्तेदारी मिलना, व्यसनियों की, पापों में धन बढ़ाने वाले लोग तो दुनिया में हैं, लेकिन ऐसा रिश्तेदार मिले जो धर्म की ध्वजा के लिए अपना पसीना बहाए, वो किसी न किसी बहुत बड़े पुण्य का कारण बनता है, ऐसा माना। पूज्य श्री की परिकल्पना के अनुसार यशोदा तीर्थ क्षेत्र पर सुदर्शन मेरु की एक विशाल रचना हो रही है, जो रचना अद्वितीय है और अनुपम है। और सबसे बड़ी बात कि गुरुदेव का बहुत भाव रहा है कि ये हमें सुदर्शन जो मेरु मिल रहे हैं वो आगम के अनुसार, शास्त्रों में जैसा वर्णन है वैसे मंदिर नहीं मिल रहे हैं, जैसे मंदिर होने चाहिए। पूज्य श्री ने आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत विशाल एक चिंतन दिया, और इस महान चिंतन का प्रतिफल हुआ कि यशोदा तीर्थ की माटी में वो चमत्कार हुआ कि ऐसा प्रथम सुदर्शन मेरु का जिनालय यशोदा तीर्थ महरौनी में बनने जा रहा है। इसमें सुदर्शन मेरु में 20 मंदिर बनना है। इसकी ऊंचाई 111 फीट की होगी, और जब बनेगा तो जो बोली नहीं ले पाएंगे वो पछताएंगे, क्योंकि गुरुदेव के ये चमत्कार है कि जिन जिन ने बोली नहीं ले पाई वो बाद में पछताते फिरते हैं कि गुरुदेव डबल राशि ले लो लेकिन एक सौभाग्य हमें दे दो। इस सुदर्शन मेरु में एक जिनालय की निछावर राशि 51 कलश की है। अब जो तो कि आज बड़े मंदिर ने तो यशोदा तीर्थ क्षेत्र को बहुत सस्ता कर दिया, जय हो। बहुत बहुत सस्ता कर दिया। अरे इतना सस्ता, यहाँ 51 कलश में पूरा मंदिर मिल रहा है, और वहां तो एक बेदी मिल रही, वो भी ऊपर एक एक बेदी के लिए। तो अब यशोदा तीर्थ क्षेत्र का माल बहुत सस्ता हो गया, और बड़ा मंदिर बहुत महंगा हो गया। इसलिए अब बहुत जल्दी यशोदा क्षेत्र की योजनाएं पूरी होंगी, क्योंकि बड़े मंदिर ने यशोदा तीर्थ को सस्ता कर दिया है कि देखो एक एक बेदी के लिए लोगों ने किस प्रकार समर्पण किया। तो यहाँ तो पूरा मंदिर मिल रहा है, पूरा मंदिर। 51 कलश की जो राशि है, ये राशि आपको 5 वर्ष में देनी है, और यदि आपका निवेदन करेंगे तो ये राशि का समय आपका बढ़ भी जाएगा, 6 साल 7 साल ये भी हो सकता है। और आज एक नाम जो सुमेरु जिनालय के लिए आया है, 51 कलश की राशि में श्री नरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, सुबोध कुमार, सौरभ जैन, समस्त पठा वाले परिवार ने यह सौभाग्य ग्रहण किया है। आए गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरुदेव आपके भक्त तो ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग तो कहते ही है कि जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं। ऐसे भक्त है कि 51 कलश में सुमेरु जिनालय में एक जिनालय गुप्त दान के रूप में आया है। ऐसे भक्त भी गुरुदेव के हैं कि नाम भी नहीं दे रहे, गुप्त दान में आया है। जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहे चक्रेश बुखारिया जी, सौधर्मेंद्र। गुरुदेव नमस्तु मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। गुरुदेव मेरा यह प्रश्न है कि हम जीव दया करते हैं और वही जीव किसी और जीव की घात पहुंचाता है, तो वो क्या हमको दोष लगे और उसके लिए हम क्या प्रायश्चित करें और दया छोड़ दे क्या?
नहीं, अपन को दोष नहीं लगता। अपना काम जीव को बचाना है तो अपन बचाते हैं। वो यदि जीवों को मारता है तो उसके दोष के भागीदार हम नहीं हैं, क्योंकि हमारा भाव ऐसा नहीं है। और लेकिन उस जीव पर दया कर दीजिए महाराज जी। अपना काम तो दया करना है तो दया करना ही चाहिए, चाहे भली वो शेर भी क्यों ना हो, तो हम तो बचाने का ही भाव करेंगे। उसके परिणाम, उसकी गति वो जाने। हमारा स्वभाव तो बचाना है तो हम बचाएंगे। क्षेत्र पर गुरुदेव की अनुकंपा से एक ऐसी योजना भी चल रही है कि गुरुदेव का भाव है कि हर घर से हर परिवार का एक एक सदस्य उसमें शामिल हो सके। ऐसे 5100 रुपये मात्र की राशि में नंद्यावर्त कलश की यहाँ पर जो सम्मेद शिखर की पावन माटी से उसमें है, यहाँ पर विराजित होना है। जो भी इसके भाव कर रहे हैं सब स्क्रीन पर आपके नंबर दिखा रहे हैं, चैनल वाले भाई फ्लैश कर दें। आप उसकी स्वीकृति फोन के माध्यम से भी दे सकते हैं। 5100 रुपये में एक कलश की स्थापना और सबको एक कलश स्थापना करनी ही है। जिज्ञासा करें सौधर्मेंद्र जी। इसके बाद तैयार रहे आर्या जैन, सुनीता जैन भोपाल। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री देवादिदेव मूल नायक अजितनाथ भगवान का बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बनने जा रहा है। आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं कि हम लोग आज से ही पूज्य मूल नायक अजितनाथ भगवान की जो मंगलकारी जाप है उसको जो है आज से ही शुरू कर दें। तो आपके आशीर्वाद से मंगलकारी जाप हम लोगों को आपके श्रीमुख से सुनने को मिले, ताकि हम लोग अपनी विशुद्धि बढ़ा सकें और इस मंदिर को इतना आश्चर्यकारी बना सकें कि पूज्य श्री पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व का जन समुदाय पूज्य अजितनाथ भगवान के दर्शन करने को अवश्य यशोदा तीर्थ आए और मूल नायक भगवान के दर्शन करे। और पूज्य श्री इसके साथ एक और मेरी छोटी सी जिज्ञासा है कि पूज्य आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी की जाप में हम लोग किस तरीके से कौन से बीजाक्षरों का समायोजन करें। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। पहली बात तो हम जाप अलग से कोई देते नहीं हैं, जो जापें हों वो ठीक हैं। भक्तांबर के लिए 24 तीर्थंकरों के जाप का लॉकडाउन के समय पर हमने प्रश्नों से घोषणा की थी और प्रश्नों में कहा था उसी नेट से आप ले सकते हो। मुझे अभी इसमें स्मृति में नहीं है। दूसरी बात है कि साधु की और आचार्य के अलग से हमें कोई जाप देखने में नहीं आया। पंच परमेष्ठी के साथ तो देखने में आया है, लेकिन अलग से कोई जाप हमें देखने में नहीं आया। आपकी श्रद्धा भक्ति है तो ओम ह्रीम और आंख पीछे नमा लगा करके दे सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। सुनीता जैन भोपाल। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अंजना जैन रैली पटना के। मुनि पुंगव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री एक दोहे की लाइन आती है कि धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, और अपने को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। महाराज जी इस लाइन का अर्थ क्या है? अबे तो लाइन बनाते रहते हैं जिसकी हो। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, ऐसी बात नहीं है। अपने को जानने का अर्थ क्या? अपने को दो प्रकार से जाना जाता है। एक व्यक्ति स्वयं अपने को जानता है और एक व्यक्ति दर्पण में अपने को जानता है। जो सच्चे देव साध गुरु को जानता है, पूज्यवर कुंद समंत्रभद्र महाराज उसे धर्मात्मा की कोटि में लेते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें कपिल बुखारिया जी, सौधर्मेंद्र परिवार। इसके बाद आप करना। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पानी बड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलीस दो मेहरौनी वाले भव्य जन। ऐसा मौका द्वारा नहीं मिलेगा। अपन को यशोदा तीर्थ को ऐसा बनाना है कि पूरे भारत से क्या विश्व से दर्शन करने के लिए सभी लोग आए। महाराज श्री हमारी इच्छा है कि हम गांव में हमारा एक मंदिर था जिसमें 33 मूर्तियां थीं।
और शिखर बंद था, कलश बंद था, सब कुछ। इसके बाद हमने उसको टीकमगढ़ में आधा मंदिर पार्श्वनाथ धाम में विराजित कर दिया। कुछ प्रतिमाएं हम महरौनी ले आए और 2 प्रतिमाएं, 3 प्रतिमाएं हमारी गदौरा जी में अभी हैं, उसको भी हम लाना चाहते हैं। गुरुजी इसका हमें समाधान दें, इसमें क्या कोई दोष है और क्या हम कर सकते हैं? कोई दोष नहीं है, कर सकते। नमोस्तु। स्वधर्मेंद्र महाराज ने तो खूब उलीचा है, अब आप लोगों की बारी है, जिज्ञासा करें अंजना जी। इसके बाद तैयार रहे आर्यजन गोटे गांव। मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज जी के पावन चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जो संवेद से कहे जी की मिट्टी है वो असाध्य रोगों पे अगर लेप किया जाए तो मतलब इसका क्या परिणाम है, कर सकते कि ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उसकी पवित्रता अलग रूप में है, उसकी जो एनर्जी है वो अलग रूप में है। आप अपनी श्रद्धा से उसका उपयोग करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी पवित्रता जो है संसार से ऊपर उठने के लिए, परमार्थ की सिद्धि के लिए उसकी एनर्जी मानी जाती है। ऐसा जिज्ञासा करें आर्यजन। बड़े मंदिर में एक वेदी का सौभाग्य प्राप्त किया है, समस्त सराफ परिवार में उनके प्रतिनिधि आए और पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। एक वेदी का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री राजेंद्र कुमार, जिनेश कुमार, नवीन कुमार, चिली मिली, समस्त मलैया गुरुदेव के पीए परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। आए और गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। एक वेदी का पुण्यार्जन बड़े मंदिर में किया है सवाई सिंगाई श्री राजीव कुमार, प्रवीण कुमार, सौरभ, गौरव, तन्मय, समस्त कॉमेडी वाले परिवार ने आए और आशीर्वाद ग्रहण करें पूज्य श्री का। आपने एक संयुक्त रूप में भी बोली ली है, वेदी का पुण्यार्जन किया है और एक पृथक रूप से किया है। बड़े मंदिर में एक वेदी का पुण्यार्जन किया है दादा कोमल चंद जी सिंगई, अध्यक्ष जी प्रसन्न कुमार सिंगई, प्रासु बासु समस्त अध्यक्ष पर सिंगई परिवार ने आए और पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। कैसा करिए आप? नमोस्तु महाराज श्री जी, इक्षामी महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, हम लोग मंदिर में जिनवाणी सुधारते हैं, मतलब महिला मंडल पूरा 3-4 महिलाएं ऐसी हैं कि जो जिनवाणी सुधारती हैं, तो उसमें बहुत सारा ढीढ़ शीढ़ बहुत सारी जिनवाणियाँ मिलती हैं हम लोगों को, और कवर भी बहुत सारे मतलब फटे रहते हैं, तो हम लोग कवर भी चढ़ाते हैं उनमें, मगर इतनी ज़्यादा जिनवाणियाँ फटी रहती हैं कि हम लोग को उसको चिपकाने के लिए कोई कागज़ फटे रहते हैं तो हम लोग को टेप लगाना पड़ता है, फेविकोल लगाना पड़ता है कि जिसमें वो जम जाए। मगर कई लोग कहते हैं कि फेविकोल नहीं लगाओ या फिर कुछ ऐसा नहीं करो कि मतलब दोष लगता है उसमें। कोई बात नहीं, आपका भाव अच्छा है, आप निर्माणी को कर रहे हैं, ऐसा कोई दोष नहीं लगता है, चलेगा, करने में कोई बाधा नहीं। जी फिर हम लोग स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं तो उसमें कोई नियम का तो कुछ नहीं, जितना कर पाते उतना ठीक है। जिज्ञासा करें एडवोकेट अभिनंदन जैन और तैयार रहे श्रीमती ममता चौधरी जी। एक कोमल दादा के साथ आ जाएंगे अरविंद कुमार, सुशील कुमार, यवराज, सुरेंद्र कुमार, विनय कुमार, सलील, अंश, महेंद्र, विजय कुमार, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, समस्त संगई परिवार का संयुक्त वेदी है। पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरु श्रेष्ठ, मेरी जिज्ञासा है कि 60 गुण हानि वृद्धि क्या है और ये किस प्रकार घटित होती है? षडगुण हानि वृद्धि जो है, अगुरु लघु गुण के जो अविभागी प्रतिषेध होते हैं, जो पर्याय के माध्यम से व्यय प्राप्त होते हैं, उन संबंध में घटाई जाती है कि इस जीव ने इस पर्याय में कितनी वृद्धि की, कितनी हानि की। दूसरे संबंध में कर्मों के संबंध में बनाई जाती है षडगुण हानि वृद्धि। इसने इस समय कितने कर्म निषेध बांधे, दूसरे समय कितने बांधे, तो ये षडगुण हानि वृद्धि। किसी ने कहा अभी कर्म का बंद किया था, इसने असंख्यात गुणा दूसरे समय में बंद किया। तीसरा जीव था, उन्होंने कहा नहीं, इसने अनंत में भाग प्रमाण बंद किया। चौथा जीव था, उसने नहीं, पहले जो कर्म बांधे थे उससे इसने संख्यात गुणा हीन बंद बांधा। तो कर्मों की बंद की विवक्षा में और गुणों के अगुरु लघु गुण की अविभागी प्रतिषेधों के संबंध में षडगुण हानि वृद्धि का लेखा जोखा का हिसाब है।
जिज्ञासा करें ममता चौधरी जी। इसके बाद तैयार रहेंगे मयंक जैन अहमदाबाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, हमारे जीवन में व्रत और उपवास का क्या महत्व होता है? व्रत और उपवास का। गृहस्थ के जीवन में उपवास बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि गृहस्थ के आवश्यकों में भी तप कहा गया है। अपनी शक्ति प्रमाण यदि तप करते हैं तो पापों की निर्जरा होती है। गृहस्थी में किए हुए पापों की जो कर्म बंध होता है उनकी अनुभाग शक्ति में कमी आती है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और तप करने मात्र से आत्मा की शक्ति और ज्यादा बढ़ती है। भाई आवाज नहीं, कितना आवाज कर रहे हैं? बिल्कुल साइलेंट रहिए, आप साइलेंट रखें। जिज्ञासा करें मयंक जैन जी। आहार गुरुदेव के आहार दान के पावन उपलक्ष्य में श्री महेंद्र कुमार, अक्षय, अंकित, महावीर समस्त क्रिया वाले परिवार ने 7 कलश की राशि में संतशाला में एक कक्ष के निर्माण की स्वीकृति दी है। यहाँ पर यशोदय तीर्थ पर एक भव्य संतशाला का निर्माण शीघ्र ही हो रहा है। गुरुदेव की सानिध्य में ही उसका शिलान्यास होने जा रहा है। वह संतशाला ऐसी बनेगी जो मुनिराजों के त्यागी महावृत्तियों के अणुवृत्तियों की साधना में सहायक बनेगी। और जो उसका दान करेगा, क्योंकि 4 दान में बसती का दान को महान दान घोषित किया है, तो जो दान घोषित करेगा उसको महान पुण्य का बंध होगा। ऐसे अतिशय क्षेत्र में और ऐसे अतिशयकारी गुरु की सन्निधि में जो ऐसे दान की घोषणा करना चाह रहे हैं, उसकी न्यौछावर राशि 7 कलश की है। आप हम तक नंबर अपना संपर्क भेज सकते हैं। जिज्ञासा करिए भाई। उसके बाद तैयार रहे सीमा जैन सागर। एक जिज्ञासा होगी आप लोगों की। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे अहमदाबाद में जब ये पंचकल्याणक होता है तो लास्ट दिन जो फेरी होती है तो उसमें भगवान का जुलूस निकाल दिया जाता है और भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो 7 फेरी यहाँ पर निकाली जाती है पंचकल्याणक में। तो 7 फेरी का महत्व क्या है? फेरी का महत्व होता है भगवान की प्रभावना। जिन भगवान के माध्यम से हमने इतना सब कुछ पाया है, सारे जगत को ये दिखाना कि हमने जो आनंद पाया है इन्हीं भगवान की बदौलत है, तो सारी दुनिया में उसकी प्रभावना करना। जैसे आप लोग शादी विवाह होता है तो उसकी शादी विवाह सामान होना है, फिर नगर में आप उसको घोड़े पे बैठा के क्यों निकालते हैं और बढ़िया डेकोरेशन के साथ बड़े के साथ निकालते हैं, ये बताने के लिए कि हमारे वंश का बेटा है और ये हमें कितना प्यारा है और ये आज एक कार्य करने जा रहा है। तो जैसे आपके शादी विवाह में रोड पर, रास्ते में, बाजार में दूल्हे को निकाल करके पूरे बाराती साथ चलते हैं, बस वैसा ही हमारे जो भगवान हैं इनके लिए हमारा प्रति किस प्रकार समर्पण है, दुनिया को दिखाने के लिए, जताने के लिए, इनकी महिमा बताने के लिए रथ यात्रा निकाली जाती है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जिन्होंने सुमेरु जिनालय में पुण्यार्जन किया है, श्री नरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, सुबोध कुमार, सौरभ जैन पठा वाले परिवार आए, पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। क्षेत्र पर जो निःशुल्क भोजनशाला संचालित है, उस भोजनशाला के संचालन के लिए मैरोनी के जैन शिक्षक संघ ने गुरुदेव 1,01,000 रुपए की राशि एक दिन के भोजन की स्वीकृति प्रदान की है। आए आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, करें। 51,000 रुपए की राशि श्री खेमचंद अभिनंदन कुमार बाजा कॉमेडी परिवार जमा कर दिए हैं। 51,000 रुपए गुप्त दान, 51,000 रुपए श्री आलोक चौधरी मैनेजर CBI, 11,000 श्री गुलाबचंद अशोक कुमार भाई जी, 11,000 श्री राजेश कुमार नीरज कुमार मलैया, 11,000 श्री आनंद मनीष सराफ सराफ, 11,000 श्री अंकित चौधरी अध्यापक, 11,000 श्री विजय कुमार अनूप पंकज अनुराग सिंघई, 11,000 श्री चक्रेश कुमार प्रमोद कुमार राजा चौधरी,
51,000 श्री विपिन कुमार श्रीमती स्नेह ऋतिक पड़मा वाले, 11,000 श्री मुकेश कुमार अखिलेश कुमार सराफ, 11,000 श्री शिखर चंद अरविंद कुमार सचिन भाई जी, 11,000 श्री राजकुमार विजय बहादुर विक्रम बहादुर जमा, 11,000 श्री मिलाप चंद सराफ, 11,000 श्री उत्तम चंद मुकेश सराफ पड़वा वाले, 11,000 श्री हुकुम चंद संजीव भाई जी, 11,000 श्री प्रकाश चंद संजीव राजीव सिंघई, 5100 श्री अरविंद कुमार बुदनिया अभिराज अभिलेष, 31,000 रुपये डॉक्टर राजकुमार डॉक्टर सलल मयंक पारोल वाले, 11,000 श्री शांत कुमार संजय कुमार सिलोनिया, 11,000 श्री संजीव कुमार सिद्धांत शशांक साकेत। जिज्ञासा कीजिए आप। मुनि श्री जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज श्री, जब से आपने कलश की जो महिमा बताई है तब से मेरे मन में भाव आ रहा था कि मैं स्वयं जाकर वहाँ कलश की स्थापना कर पाऊँ, लेकिन आने का एकदम ऐसा योग नहीं बन रहा था। लेकिन आज अचानक ऐसा आने का योग बन गया और मैंने कलश की स्थापना कर ली। तो इसमें क्या कारण है कि जो मैं यहाँ तक आ सकी? मेरी भावना से आपका आशीर्वाद आया। पुण्य का कारण है, साथ ही से पुण्य होता है तब ऐसा परिणाम योग अपने आप मिल जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु जिज्ञासा महाराज जी, करें नमोस्तु प्रीति जैन भाननगर। गुरुदेव, एक जिज्ञासा आर के जैन सागर की आई है कि शास्त्रों में आता है कि धर्मी से गौवक्ष जैसा हमें स्नेह करना चाहिए। तो उन्होंने जिज्ञासा की है कि श्रावकों में तो ये दिख रहा है गुरुजी, कम से कम गाय जैसा नहीं तो भैंस बछड़े जैसा दिख रहा है, लेकिन जो महावृत्ति है उनमें इसमें कमी दिख रही है, इसका क्या कारण है गुरुदेव? अब कलयुग है, जो हो जाए वो कम है। अब इसके लिए हम क्या बोले? जो स्थितियां बनती जा रही हैं उसमें यही है कि हुंडाओ सर्वनी पंचम काल की स्थितियां हैं कि जितने लोग हैं व्यक्ति वो जैसे होते ना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख न सके पराई विभूति, उस कारण से ये सब होता है कि दूसरे लोगों की विभूति नहीं देख पाता है, तो उस प्रकार के लोग अपनाते हैं। अब गाड़ी चल रही है, चलने दो जब तक चलती जाए। जिज्ञासा के प्रीति जैन, इसके बाद तैयार रहे हैं सपना मलैया। मेरे गुरुवर सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आपने प्रवचन में कहा था किसी से कोई वस्तु ना मांगो। अगर महाराज जी कोई अपनी वस्तु लिए हुए तो अपन उससे मांगे कि नहीं मांगे? आप ये जितना चलता है, हम जो मार्ग बताते हैं वो उत्कृष्ट मार्ग बताते हैं। अब आपकी जैसी नीयत हो, जैसी सहनशीलता हो, वैसा करना चाहिए, क्योंकि उपदेश तुम 100% मान ही लोगे ऐसी बात नहीं है। अब आपके जैसे मन में आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हो वैसा कर लेना चाहिए। ठीक है महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुवर के श्री चरणों में यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी दिगंबर जैन समाज मेहरौनी का छुल्लक जी के श्री चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, नामकरण का जीवन पर क्या महत्व पड़ता है? क्योंकि जब तक गुरुवर इस क्षेत्र का नाम क्षेत्रपाल जी मंदिर था तो इसको एक मंदिर के रूप में माना जाता था। आपने सर्वतोभद्र नाम दिया, कुछ तीर्थ यात्री आने लगे, और जब से गुरुवर आपने यशोदय नाम दिया तो चमत्कार सभी को दिख रहा है। नाम का भी बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि शब्द भी एक अपनी एनर्जी रखते हैं। एक एक अक्षर का अलग अलग स्वरूप होता है। जैसे मैंने कहा ना, माटी का स्वरूप है तो अक्षरों का भी स्वरूप होता है, और अक्षर भी जब संयुक्त हो जाते हैं तब उनका स्वरूप अलग हो जाता है। इनके सबके साथ कोई ना कोई संबंध रहता है। कभी अच्छा नाम मिल जाता है तो वो ऐसा काम कर देता है जैसे सोने में सुहागा का काम करता है, ऐसा नाम। जिज्ञासा करें अनामिका अनीता जैन, एक जिज्ञासा होगी, इसके बाद तैयार रहे हैं सितारा देवी खजांची परिवार जिन्हें बड़े मंदिर का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यशोदय तीर्थ में जो नंद्यावर्त कलश की स्थापना करना चाह रहे हैं उनके लिए बता दें, गुरुदेव की पर अनुकंपा हुई है
और अंतिम जो तारीख है वो 8 तारीख है। आपको उसके पहले पहले नंद्यावर्त स्थापित करना है। जिज्ञासा कीजिए। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि लड़का और बेटा में क्या अंतर है, यदि अंतर है तो हम उसको कैसे बेटा बनाएं। और दूसरी मेरी जिज्ञासा है कि लेफ्ट हैंड से काम करने वालों का क्या महत्व होता है। ये शब्दों का सामान्य रूप से देखा जाए तो कोई बात नहीं है। अब कोई अलग से शास्त्रों में इनके अर्थ तो नहीं लिखे। यूँ मान लो कि बेटा है तो वो माँ बाप की सेवा करता है, जो लड़का है वो लड़ता है। अब ऐसे कोई तुकबंदी बैठाल दें तो बैठ सकता है। बाकी सामान्य रूप से अर्थ रूढ़ अर्थ कहलाते हैं, तो रूढ़ अर्थों में इस नाम की संज्ञा चल जाती है, ऐसा मानना चाहिए। रही बात अब बाएं हाथ से काम करने वालों का क्या महत्व है? उल्टे हाथ से काम करने वाले अब करते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वो अलग से एक्स्ट्रा माइंड होते हैं। उनके अंदर की बात जानना बहुत कठिन होता है। बाहर से कुछ होते हैं और अंदर से बहुत बहुत चालाक होते हैं। उनका ऐसा अंदर की क्या उनका सोच चल रहा है, उस तलहटी तक पहुंचना कठिन होता है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, फिर भगवान भी कुछ नहीं बदलता, फिर प्रार्थना करने से क्या फल मिलता है? कर्मों का फल मिलता है, लेकिन कर्म का हम हटा भी तो सकते हैं। कांटा दुख देता है, पक्का है, लेकिन कांटे को निकाला भी तो जा सकता है। इसी प्रकार कर्म दुख देते हैं, भगवान की भक्ति आदि से उन कर्मों को निकाला भी जा सकता है। तो कर्म तो जो फल देते वो तो देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से वे कर्मों को हम निकाल के फेंक सकते हैं। कर्म के उदय आने के पहले भगवान की भक्तियों से हमारे अशुभ कर्म टल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा है। गुरुवर, स्वाध्याय करने का नियम घर में लिया था, लेकिन जब से विधान पूज्य गुरुदेव, यशोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी ये पूछ रही है कि यहाँ पर जब से आपने नंद्यावर्त स्थापित कराए हैं, स्वदर्शन मेरु की आपने संकल्पना दी है, तो जो आज बड़े मंदिर की ऐसी अतिशयकारी वेदियों की घोषणा हुई है, और जो मेहरौनी वाले सोच नहीं रह सकते थे, जानते तो थे कि गुरुदेव है तो कुछ नया होगा, कुछ अद्भुत होगा, कुछ अपूर्व होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा गुरुदेव आपके सानिध्य में ये हो गया। तो क्या ये नंद्यावर्त की माटी का प्रभाव है? नंद्यावर्त की स्थिति और सम्मेद शिखर की माटी के बाद इस क्षेत्र पर बैठ करके जब भी जो होगा वो ऐसा ही होगा। मैं तो कहता हूँ कि गांव वालों को भी कभी बोलियां लगाना हो, विधान करना हो, तो वहाँ न करके यहाँ करना, तो मधुबन में सोना बरसेगा, ऐसी बात हो जाएगी। ये भूमि की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि यहाँ बैठ करके अलग अलग ढंग के परिणाम होते हैं। एक आध दिन में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो खुला हुआ है ना नंद्यावर्त, बताता हूँ बाद में कि इसकी क्या एनर्जी क्षेत्र को प्राप्त हो रही है। आज की अंतिम जिज्ञासा करें सितारा देवी खजांची परिवार, जिन्हें बड़े मंदिर के पुण्यार्जन प्राप्त हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। श्रावक के 6 आवश्यक क्या है? श्रावक के 6 आवश्यक कहलाते हैं दान, पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम और तप। हमेशा शक्ति प्रमाण दान देना, पूजा करना, गुरुओं की नवदा भक्ति करना, यथा योग अपना संयम पालन करना, शक्ति प्रमाण हमेशा कोई ना कोई तप करते रहना, ये सब गृहस्थ के कार्य हैं। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती का सौभाग्य।
कौन पुण्यशाली है जो मंगल आरती का सौभाग्य ग्रहण करेगा? 5151 रुपए, 5151 रुपए, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। भाव बनाइए, आज बहुत शुभ दिन है। महरौनी के जो मूल नायक अजितनाथ भगवान है उनको उच्चासन गुरुदेव देने जा रहे हैं। भव्य पाषाण का वहां पर मंदिर बन रहा है, पूरी बेदियां पाषाण की बन रही हैं। 11,111 रुपए, 11,111 एक, 11,111 दो और 11,111 रुपए तीन। ये सौभाग्य प्राप्त किया, नाम भेज दे मेरे पास। हेलो चेक, हेलो चेक। ओम ओम नीलेश जी, निर्मल जी नौगामा, निर्मल जी नौगामा, हेलो चेक। जीतमल जी नौगामा। बांसवाड़ा वालों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इनके पुण्य की अनुमोदना करें। आरती प्ले करें मुकेश भाई, आरती प्ले करें। करो करो नीलेश भाई, करो आरती का। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज के, निरापक श्रमण मुनिपुंगों से 108 सुधा सागर जी महाराज की, हो सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के गुरु आज उतारे आरतियां। रूप श्री श्री शांति देवी के कर भविष्य गुरु आए, ईश्वर बारा जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए, गुरु जी सब जन मंगल गाए। ऐसे गुरु बड़े को, ऐसे ऋषि बड़े को, ऐसे गुरु बड़े को, ऐसे ऋषि बड़े को, करो वंदन बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियां। गुरु उपवास व्रतों के धारे, आत्म ब्रह्म बिहारी, खड़ग धार शिव पथ पर चल कर, शिथिलाचार निवारी, गुरु जी शिथिलाचार निवारी। गृह त्यागी की वैरागी की, गृह त्यागी की वैरागी की, ले दीप सुमन का हाल हो गुरु आज उतारे आरतियां। दोनों हाथ ऊपर करें आनंद के साथ, जय हो। हाँ झूम के, हाँ गुरु बड़े आज नैन से लख कर, अलौकिक सुख पाए, से आरती करके फूला नहीं समाया, गुरु जी फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषि बड़े को, ऐसे मुनि बड़े को, ऐसे यति बड़े को, करो वंदन बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियां। सुधा सागर जी का, हो सुधा सागर जी का, हो सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।